जय श्री सीताराम। क्या ब्लैक वॉच पहनना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि कई बार आपने ऑकल्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, वास्तु विशेषज्ञ होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, इनके मुंह से आपने सुना होगा कि ब्लैक वॉच नहीं पहनना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन है। मैं आपको वो कंडीशन बताता हूँ। अब अच्छा, ब्लैक वॉच जो मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? तो जो ब्लैक वॉच है वो जो पट्टा होता है, बेल्ट होता है, उसकी बात कर रहा हूं, या फिर जो मेटल की वॉच होती है, पूरा मेटल, पूरा कलाई पर ब्लैक हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मतलब पूरा पट्टा, बेल्ट या फिर मेटल। अब वो किसी भी धातु का हो सकता है, वो पट्टा कपड़े का हो सकता है, वो किसी प्रकार से हो सकता है। कलर ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक कलर वॉच पहनी जा सकती है और फायदेमंद हो सकती है, लेकिन किसके लिए? तो देखिए, ब्लैक जो है वो एक विरोध का कलर है, वो एक प्रोटेस्ट का कलर है, वो आंदोलन का कलर है। हाँ, तो जब ब्लैक कलर, अब आप यदि ब्लैक कलर के कपड़े या ब्लैक कलर का कुछ आप दिमाग में लेकर के आते हैं, तो आपको कौन दिखते हैं? तो आपको दिखते हैं लॉयर, वकील। हाँ, तो सेम यही बात मैं आपसे यहां पर कहूंगा कि यदि आपका कोई कार्य ऐसा है जिसमें आपको किसी का विरोध करना है, हाँ, व्यवहार से उसको जीतने की जरूरत नहीं है, आपको लीगली उसको जीतना है। आपको लीगली किसी के विरोध में कुछ काम करना है, कुछ प्रोटेस्ट करना है, कुछ अपनी बात मनवाना है, लीगली, व्यवहार से नहीं, लीगली। तो आप उस समय ब्लैक वॉच पहन सकते हैं। यदि आप लॉयर हैं तो आप रोजाना डेली ब्लैक वॉच पहन सकते हैं। बहुत ज्यादा सूट करने वाली है आपको। यदि जैसे आप बैंक में हैं और आपका काम है रिकवरी, नोटिस देना, भाई आपने लोन पे नहीं किया है, आपको ये नोटिस दिया जाता है, आपको इस समय लोन पे करना है। अब सारी हमारी व्यवहारशीलता जो हम अच्छे से आपसे बात करते थे वो खत्म हो गया है। अब लीगली आपको नोटिस भेजा जा रहा है, इतना पैसा आप पे कर दीजिए। तो अब लीगली बात हो रही है, अब मुस्कुरा कर और व्यवहारों के साथ बात नहीं हो रही है। तो ऐसी जगह पर यदि आपका काम कोई ऐसा है तो आप ब्लैक वॉच पहन सकते हैं। जहां पर आपको मुस्कुरा कर किसी का दिल नहीं जीतना है, उसका विरोध करके, लीगली विरोध करके उसको जीतना है या उससे जीतना है, तो ऐसे कार्यों में ब्लैक वॉच पहनी जाए तो ये बहुत ज्यादा सुटेबल होती है और व्यक्ति ब्लैक वॉच पहन करके बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करता है। लेकिन यदि कहीं ऐसा कुछ है जहां पर आपको किसी को जीतना तो है, लेकिन व्यवहारों से जीतना है, हाँ, कुछ बात कन्विंस करना है, किसी को बोलकर कन्विंस करना है, लीगली कुछ नहीं करना है, और फिर आपने ब्लैक वॉच पहनी है, तो आपके विरोधाभास बढ़ते जाएंगे, आपके विरोध और बढ़ सकते हैं। वो आप से संबंध और खराब कर सकता है। लेकिन अब देखिए, सोचिए, जो एडवोकेट है, यदि उसका संबंध अपोजिट जो एडवोकेट है या अपोजिट एडवोकेट के जो क्लाइंट्स है उनसे भी खराब हो भी जाता है, पर्सनल संबंध खराब हो भी जाता है, तो एडवोकेट को करना क्या है? उसका तो काम ही है ना ये लड़ना। हालांकि एडवोकेट कभी पर्सनल होकर के नहीं लड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो संबंधों को थोड़े देखते हैं कि मेरा जो अपोजिट में जो एडवोकेट है, कहीं वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उससे मेरे संबंध खराब हो जाएंगे। भाई ये सोचकर तो कोई एडवोकेट नहीं लड़ता। तो ब्लैक वॉच पहन करके आप ये मान सकते हैं कि संबंध खराब हो सकते हैं, या सामने वाले को आप विरोध जब दर्शाए तो वो आपका विरोधी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है ब्लैक वॉच में। हाँ, तो आपको समझ में आएगा कि ब्लैक वॉच इस कंडीशन में पहननी चाहिए और किस कंडीशन में नहीं पहननी चाहिए। हाँ, एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि वॉच कोई सी भी हो, वॉच आपकी डेस्टिनी चेंज कर देगी, ऐसा कभी नहीं होता है। वॉच केवल, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में समझा रहा हूं कि वॉच डेस्टिनी चेंज नहीं करती है,
मैंने पिछले वीडियो बनाए, गोल्डन वॉच किन्हें पहननी चाहिए, किन्हें नहीं पहननी चाहिए, सिल्वर वॉच किन्हें पहननी चाहिए, किन्हें नहीं पहननी चाहिए, बेल्ट वाली पट्टे वाली वॉच, कौन से कलर वाली वॉच किन्हें पहननी चाहिए, किन्हें नहीं पहननी चाहिए। आज ब्लैक वॉच के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे वीडियोस में मैंने आपको एक चीज कॉमन बताई है कि भाई वॉच आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर देगी। वॉच ऐसा काम करती है कि आप कहीं साइकिल से जा रहे हैं, आपको किसी जगह पर जाना है, कोई आपकी मंजिल है, तो आपकी साइकिल में यदि जंग लगी हुई है तो उसमें ऑयल डाल दिया जाए या री ऑयलिंग कर दी जाए उसे, तो वो ऑयल स्मूथ हो जाएगी। तो बस वॉच आपका काम स्मूथ कर सकती है। आपको वॉच नहीं पहनेंगे या गलत वॉच पहन लेंगे तो आप हार जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सही वॉच पहन लेंगे तो आप आसानी के साथ स्मूथली जीत जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। हाँ, तो बस वॉच की एक ये सीमा है। बाकी तो आप कोई सी भी वॉच पहनेंगे, यदि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो जीत आपकी होगी, यदि आपके कुंडली में है, यदि आपके भाग्य में है। तो वॉच पहन करके, सुटेबल वॉच पहन करके, कौन सी आपको पहनना चाहिए वो वॉच पहन करके यदि आप कोई कार्य करेंगे तो और इजी काम हो जाएगा, आपका इजी गोइंग काम हो जाएगा। जहां पर आपको बहुत मुश्किलों के साथ आपको जीत मिल रही है, यहां पर इजी होकर के जीत मिल जाएगी। आप समझे? तो वॉच केवल इजी करती है, वॉच डेस्टिनी चेंज नहीं कर देती। हाँ, तो ये एक सीमा है, ये एक लिमिटेशन है जिसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। और यदि आपको और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में बताइए कि हमारे वॉचेस को लेकर के, घड़ियों को लेकर के, या किसी भी प्रकार के ऑकल्ट साइंस को लेकर के कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे डाउट हैं, आप बताइए। मैं उस पर अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा, ताकि आपका तो फायदा होगा ही होगा, सबका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।